बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ओ लेवल का आज हमारा अरिथमेटिक्स का ये एक टॉपिक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको आज हम देखेंगे। तो इसमें एज सच कोई फॉर्मूला को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत ना हो, इसलिए हम इसको जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको हमने देखना है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये इस तरह से है कि आपने कोई भी अमाउंट अगर किसी बैंक में डिपॉजिट की और उसके ऊपर अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यूजुअली ये पर ईयर होता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर ईयर है तो टाइम भी ईयर्स में होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है तो फिर आपका जो टोटल टाइम है वो भी मंथ्स में होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे पी आर टी ओवर 100, तो यहाँ पे आर आई जो है ना, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और पी इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो कि आपने डिपॉजिट किया, आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो थी, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एनीथिंग। और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये परसेंटेज में गिवन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितने परसेंट है। ये जो 100 यहाँ पे हम लिखते हैं ये असल में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जितने परसेंट होगा वो परसेंटेज का जो 100 है वो ऑलरेडी साथ लिखा हुआ है। इसलिए अगर 3% है तो आपने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना होता है क्योंकि उसका जो परसेंटेज का 100 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो ये हो गया। और टाइम टी इज टाइम। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है तो ये टाइम इन ईयर्स होगा, और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ होगा तो ये टाइम भी मंथ्स में काउंट करेंगे। तो ये मंथ्स वाला तो काम शायद रेयर कोई ऐसा होगा, लेकिन आपको एहतियात करनी होगी कि जब भी कोई डेटा दिया है तो आपको ये एहतियात से देखना चाहिए कि ये ईयर्स में है या मंथ्स में है, तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैंने ये जो है पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वहाँ से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ सिलेक्ट किए हैं जिनसे हम ये सिंपल इंटरेस्ट वाली बात समझ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि ये टीना इन्वेस्ट्स सम मनी। सम मनी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इन एन अकाउंट दैट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट एट दिस रेट पर ईयर। ये देखें, ये परसेंटेज के साथ पर ईयर यानी 1 साल का इतना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो रेट बताया है 3% पर ईयर। तो इसका मतलब है कि अभी टाइम भी ईयर्स में ही होना चाहिए। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो टाइम उसने बता दिया एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो टाइम भी दे दिया। और द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ दिस मच, यानी उसकी जो टोटल अमाउंट उसने पता नहीं कितनी उसमें जो है डिपॉजिट किया था, लेकिन वो इंटरेस्ट मिलाकर इतनी हो गई, इंटरेस्ट के साथ वो इतनी अमाउंट हो गई है। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट
इन दोनों का सम जो है वो ये $2781 हो गया. हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसने पूछा है. तो इसको हम, ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRT/100 है. तो I सेपरेट नहीं है यहाँ पे ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि I की वैल्यू आ जाएगी 2781 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. तो इस I को हम इस पूरी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. 2781 माइनस P इज इक्वल टू, P का नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3. ये देखें, मैंने आपसे ये अभी कहा था कि परसेंटेज का 100 आपने नहीं लगाना, वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है. तो टाइम है 1 ईयर ओवर 100. तो इस 100 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी 278100 माइनस 100p इज इक्वल टू 3p. अब ये 100p उस तरफ ले जाएं यहाँ से इधर, तो 103p इज इक्वल टू 278,100. Now P is equal to 278,100 over 103. If we divide this amount 278,100 divided by 103, that gives us exactly 2700. So 2700 हम यहाँ लिखेंगे. ये डॉलर का साइन ऑलरेडी यहाँ पे जो उसका यूनिट लिखा हुआ है, तो हमें दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके सारे ही क्वेश्चंस में यूनिट यहाँ लिखा होता है. अगर ना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये गिवन होगा. तो इस तरह से ये जो है ना अमाउंट 2700 प्रिंसिपल अमाउंट आ गई. तो मतलब ये है कि फॉर्मूला तो ये इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल टू PRT/100. इसका आपको बिल्कुल क्लियर वो होना चाहिए कि P, R और T का क्या मतलब है. I इज इंटरेस्ट. लेकिन क्वेश्चन में इस तरह का कुछ आपको थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं. जाहिर है बिल्कुल सिंपल तो क्वेश्चन नहीं देंगे ना, थोड़ा बहुत तो उसको चेंज करेंगे. तो इस बात को आपने समझना है कि आपने I चाहिए तो I को इस फॉर्म में यहाँ पे ला के रिप्लेस करके आप P फाइंड कर सकते हैं. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. अब ये नाम जो है एडा पढ़ेंगे या आधा पढ़ेंगे, जो भी है. इन्वेस्ट $600. तो प्रिंसिपल अमाउंट इज $600, यानी जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है. इन एन अकाउंट दैट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ 3 years. तो टाइम उसने दे दिया 3 years. तो इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर ईयर ही होना चाहिए. द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ दिस मच. तो टोटल अमाउंट आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर ये 681 हो गया. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, यानी R पर ईयर आपने फाइंड करना है. तो रेट होता ही पर ईयर ही होना चाहिए क्योंकि ये ईयर्स में है. अब यहाँ देखें दोबारा उसने वही किया कि I और P दोनों का सम वो दे दिया, लेकिन इसमें ये था कि P की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ P इज गिवन एज 600. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I. तो I इज इक्वल टू
681 minus P. Now the value of P is 600. 681 minus 600, that gives you $81. That is interest. Okay. Now let's apply formula. I is equal to PRT over 100. Interest is 81. Principal amount is 600. Rate of interest is not given. We have to find it. And time is 3 years over 100. तो 100, दो जीरोस कट गए, तो ये आपका आ गया 18. तो 18R is equal to 81. R is equal to 81 over 18. 81 divided by 18, that is 4.5. So rate is 4.5% per year. यहाँ आपने सिर्फ 4.5 लिखना है क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी इट इज गिवन एंड इट इज अंडरस्टूड दैट दिस रेट इज पर ईयर. तो ये हो गया. अब ये नेक्स्ट ये देखें, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे जैक opens a bank account paying simple interest. ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. he pays in $800. तो प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने पे की that is $800 and leaves it in the account for 4 years. So time is 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives $920. Yani once again it is interest plus principal amount, that is $920. ये तीसरा क्वेश्चन है और तीनों में आप ये देख सकते हैं कि इसमें वो डायरेक्ट P या I नहीं देते बल्कि हर जगह पे I और P को इकट्ठा करके दे रहे हैं. सो हियर I is equal to 920 minus 800. तो इस दफ़ा मैं अभी इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ. ये अभी पिछले दो क्वेश्चंस के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस अमाउंट में से ये जो है 800 माइनस करना है. यानी ये जो सेंटेंस है इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए. ही क्लोजेस द अकाउंट एंड रिसीव्स दिस मच. अगर उसने 800 उसमें डिपॉजिट किए थे और बाद में उसको ये अमाउंट मिली है तो ये जो एडिशनल है जाहिर है वो फिर इंटरेस्ट ही हो सकता है और किस चीज के मिलेंगे उसको. तो कैलकुलेट द परसेंटेज रेट. Once again the same formula, I is equal to PRT over 100. So this is 120 equal to 800 into rate of interest multiplied by time is 4 years over 100. These two zeros are cancelled. 32. So R is equal to 120 divided by 32. तो 120 को 32 से अगर हम डिवाइड करें तो that is 3.75. तो रेट इज 3.75%. 3.75%. That's it. Now the next one, Jack uses some of the this amount to pay for a holiday and a computer. He saves the remainder. The money is divided into holiday, computer and saving in this ratio. Holiday, computer and saving, they are in the ratio this
sum of ratio, that is 16. Calculate the amount he saves. The amount he saves, so saving is ratio of saving divided by sum of ratios multiplied by total sum of the amount. So that is 920 divided by 16 multiplied by 7. So the amount is $402.5. This is $402.5. तो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखें तो दैट इज 403. दिस इज राउंडेड ऑफ वैल्यू और ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस में गिवन होता है कि if the limit of accuracy is not given, then give your answer correct to 3 decimal places. तो उस हवाले से हम इसको ये लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नाउ दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ तक ये सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा, ये 1 2 3 4 चीजें हैं. इन चारों को आपने मैनेज करना होता है. और अभी जो मेरा ख्याल है 3 या 4 जो क्वेश्चंस किए उसमें ये मिक्स करके दे देते हैं, ये 2 वैल्यूज को मिक्स करके देते हैं. तो इसको किस तरह आपने हैंडल करना है ये आप सीखें. ये 3-4 मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे, इससे ज़्यादा फिलहाल पॉसिबल नहीं था, तो इनको आप गौर से देखें. ये मेरा ख्याल है कि बहुत सिंपल सा है, तो इसलिए ये इजीली आप कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. जी, अब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज अमाउंट, टोटल अमाउंट, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r ओवर 100 पावर n. ये एक्चुअली इस फॉर्मूला को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और एज सच उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है. तो इसलिए इसको डायरेक्ट बस इसी तरह से आप ये याद रखें कि ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट आफ्टर एडिंग ऑल द इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो P here is principal amount, वही अमाउंट जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया. प्रिंसिपल अमाउंट R is rate of compound interest और N is number of years. जैसे उसमें नंबर ऑफ ईयर्स को टाइम के तौर पे T लिया था, यहाँ पे ये नंबर ऑफ ईयर्स होगा. ये मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस तरह से है कि फर्ज कर लें कि आपने 10,000 रुपीज अगर बैंक में डिपॉजिट किए 1 जनवरी को, तो 1 साल के बाद जब 1 साल कंप्लीट होगा, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका मतलब है कि 1,000 रुपया आपको उस 10,000 पे 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो 1 साल के बाद आपने अगर वो जो है ना अपनी अमाउंट नहीं निकलवाई, तो अब वो बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे. तो वो जो 10,000 था वो आफ्टर 1 ईयर इट विल बिकम 11,000. अब आपके अकाउंट में 11,000 रुपीज पड़े हुए हैं, तो 1 साल अगर और गुजर गया तो नाउ इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट ऑन 11,000 विल बी काउंटेड. वो 10,000 पे नहीं होगा अभी, क्योंकि आपके अकाउंट में 11,000 है.
तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला मामला था वो ये था कि अगर 2 साल 3 साल 4 साल पड़े होंगे तो वो आपको 10,000 पे ही इंटरेस्ट उस पे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है कि जो इंटरेस्ट मिला आपको वो बैंक में ही पड़ा हुआ है, तो 11,000 अमाउंट है आपकी, तो अब 11,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर दैट विल बिकम 1100। तो इसका मतलब है कि 2 साल के बाद आपकी अमाउंट 11,000 वो और 1100 और मिला के 12,100 बन जाएगी। तो अगर मजीद 1 साल आप उसको पड़ा रहने देते हैं तो 1200 और 10 तकरीबन वो बन जाएगा आपका इंटरेस्ट, तो वो उसमें ऐड होगा। तो कंपाउंड मतलब ये वो जिसको हमारे जो सिंपल सी जो लैंग्वेज में कहते हैं सूद दर सूद, यानी जो सूद है उसके ऊपर भी सूद, ये इंटरेस्ट मतलब सूद ही है ना। तो इसमें आपको मतलब ज्यादा उसको वो बॉदर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद रखें और इसमें ये याद रखें कि जो टर्म्स हैं पी आर और एन ये क्या है, तो उसका टोटल अमाउंट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स वो कितना बन जाएगा ये आप कर सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे जिसको आप शॉर्टकट जो है आसानी से कर सकते हैं कि ये देखें, ये है 1 प्लस आर ओवर 100। मैं सिर्फ इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आर आपका है 5%, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 5 ओवर 100, तो 5 ओवर 100 का मतलब 0.05, ये क्या बन जाएगा 1.05। तो इट्स अप टू यू नाउ, if you want to write these two steps along with it, you can, otherwise you can directly write this step 1.05, यानी अगर 5% है तो r की जगह 5 लगा के ये 1.05 हो जाएगा। if it is, let's say r is 8%, तो फिर ये टोटल 1 प्लस 8 ओवर 100 ये बन जाएगा 1.08, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर इस जो इंटरेस्ट है आपका ये है, समझ लें r इज इक्वल टू 1.5%, देन इट विल बिकम 1.015 ये चीज बन जाएगी। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी ये मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। कि ये जो सिर्फ मैंने इस पे फोकस किया है, बाकी चीजें नहीं। कि 1 प्लस आर ओवर 100 है, तो इफ आर इज 1.5 ओवर 100, तो ये क्या बनेगा कि 1 प्लस, ये 2 जीरो है नीचे, तो डेसिमल, दिस डेसिमल will move 2 places towards left, it will become 0.015, 1 added to this amount, that will be 1.015। अगर इसको मैं और कोई अगर r की वैल्यू लेट्स से r इज इक्वल टू 12%, तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस 12 ओवर 100, दैट विल बी 1.12। इस तरह अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट इसको यूं लिख सकते हैं। जो भी परसेंटेज है उसके 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के, अगर वो ऑलरेडी 1 डेसिमल वो यूनिट्स में है तो 0 आ जाएगा साथ, अगर ये टेंस में है तो डेसिमल इधर आ जाएगा। ये अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके स्टेप्स आप कंप्लीट स्टेप्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Dinah is saving to make improvements to her shop. She invests $3,500. The principal amount is
3500 for 4 years. Okay. First, before writing that, we will confirm that this is compound interest. If it is simple interest, so 4 years will be the value of t. Now it is compound interest, so we will write it number of years, n. 4 years and at a rate of 1.7%. R is 1.7%. Calculate the value of Diana's investment after 4 years. So 4 years, after 4 years, her total amount. This will be her total amount. That's what we have to find. तो इसको हम यहाँ amount is equal to P times 1 plus R over 100 power n. So this is 3500. 1 plus 1.7 over 100 raised to the power 4. So this will be 3500. तो ये देखिए 1.017 पावर 4 बन जाएगा. ये 0.017 तो 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा. तो इसको आप अगर अभी हम मल्टीप्लाई करें तो 1.017 पावर 4 तो ये बनता है 1.0697. तो ये 3500 into 1.0697. आगे और भी डिजिट्स हैं तो हम स्ट्रेट अवे इसको 3500 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल अमाउंट टू 3744. 3744.13. तो इसका आंसर आप यहाँ पे हर अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर 4 years, दैट बिकम्स, इसको यूं लिख दिया करें 3744.13 और यहाँ पे आप लिख दें 3740. यहाँ आगे लिख दिया करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ताकि एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाए कि you have written this answer sensibly, knowing that accurate answer is this, but to 3 significant figure its answer will be this one. ये दोनों लिख दिया करें, ये भी लिखें exact amount and this is correct to 3 significant figures. Okay जी, next, this is Sami invests $2000 in an account. जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. जो ओरिजिनल आपके अपने पैसे हैं वो ये है. इन एन अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.8%. पर ईयर कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेड टू समी आफ्टर 3 years. अब ये टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो उसके लिए हम पहले ये अमाउंट फाइंड करेंगे. फिर इंटरेस्ट जो होगा ना, इसका इंटरेस्ट विल बी टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. तो आप यूँ समझें कि ये असल में फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ईयर्स इसमें 3 है. ये n लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो अमाउंट आफ्टर 3 years दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 1 plus R over 100 पावर n. तो इसमें वैल्यूज लगाएं P 1 plus 1.8 over 100 पावर 3. तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 और ये अभी यहाँ से आप इसको
समझ सकते हैं कि अगर ये 1.7 था तो 1.017 हो गया। अब ये 1.8 है तो ये जो है आपका 1.018 हो जाएगा पावर 3, तो ये बनेगा 1.018 पावर 3, तो ये बनता है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.0549, 1.0549, आगे और भी डिजिट्स हैं। तो इसको अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट बनती है 2109.95। तो इसको राउंड ऑफ करें ना अगर हम, तो ये बनेगा 2110। ये अमाउंट हो गई टोटल, जिसमें कि आपका अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो इंटरेस्ट जो है -2000, तो ये बनेगा 110। तो दिस इज $110 जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पर। तो ये जनाब आपने यूं करना है। उसके बाद ये दूसरा है थेरेसा टेक्स आउट अ लोन। अब ये उल्टा है, यानी वहां पे सारे जो अमाउंट डिपॉजिट था ये इसने लोन लिया है। शी रीपेज द लोन ओवर 1 year एट अ रेट ऑफ $54 पर मंथ। तो पर मंथ उसने 54 पे किया, टोटल रीपे इन 1 year, that is 12 months multiplied by 54, तो 54 multiplied by 12, that is 648। तो वो $648 एक साल में उसने रीपे किया। The total she repays is 8% greater than the value of the original loan। यानी जो उसने लोन लिया था ये उससे 8% ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि अगर उसने 100 लोन लिया था तो 108 वापस किया ना, 8% ज्यादा पे करना है। तो परसेंट का मतलब 100 के अगेंस्ट, तो अगर ये 100 है तो ये पे किया, और अगर उसने ये अमाउंट पे की है तो एक्चुअल अमाउंट थी कितनी। तो ये आप यहां से x इज इक्वल टू 648 इंटू 100 ओवर 108, इसको डिवाइड करें, दैट बिकम 600। तो दैट मीन्स द ओरिजिनल लोन शी हैड टेकन $600, तो उसका $600 के अगेंस्ट वो हर मंथ शी पेड $54, and at the end of 1 year she paid a total amount of 648. That means $48 extra she had to pay due to interest। तो ये है। और अब ये नेक्स्ट देखें, कमाल इन्वेस्टेड $1200, तो प्रिंसिपल अमाउंट he invested is $1200 in a saving account paying 1.8% per year compound interest। So rate of interest, that is compound 1.8% compound interest, okay। He left the amount in the account for 5 years। So number of years 5। Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years। तो 5 साल के बाद उसके अकाउंट में टोटल जो अमाउंट है दैट इज A is equal to P times 1 plus R over 100 power n। तो प्रिंसिपल अमाउंट was $1200, 1 plus
रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 over 100 पावर 5, तो ये फिर वही आ गया, दैट इज 1200 into 1.018 पावर 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.018 पावर 5, तो मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो ये मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 1311.95, दैट इज 1311.95, तो ये हो जाएगा 1312, राउंड ऑफ किया, और फिर इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1310 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह इसको साथ लिख दिया करें कि ये जो है ऐसे लिखने से ये फायदा है कि वो जो एग्जामिनर है उसको पता है कि एक्चुअल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू इज दिस एंड राउंडेड ऑफ वैल्यू इज दिस, बट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिस वैल्यू इज दिस वन। तो इस तरह से बेहतर है कि आप आंसर दें। ओके, नेक्स्ट, कमाल आल्सो इन्वेस्टेड, ये सेम उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह लें। कमाल आल्सो इन्वेस्टेड सम मनी इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट फॉर 5 years। ये अब है सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ये टाइम उसने दिया है 5 years। अब वही नंबर ऑफ ईयर्स को सिंपल इंटरेस्ट में हम टी से लिखेंगे। दिस अकाउंट पेड 2.1%, तो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.1%, सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ 5 years देयर वाज अमाउंट, ये देखें फिर वही उसने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ये दोनों इकट्ठे करके दे दिए, दोनों को इकट्ठा करके यहाँ फिर दे दिया उसने। तो यहाँ से इंटरेस्ट इज इक्वल टू 828.75। तो ये एक आपने ना इन क्वेश्चंस को, सिंपल इंटरेस्ट वाले को, ये बात अभी आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिलहाल तो एटलीस्ट यही ट्रेंड नजर आ रहा है कि उसमें ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को कंबाइन ये वैल्यू देते हैं। तो ये जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट वो पूछ रहे हैं, तो ये माइनस पी, तो आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो आई, वैल्यू ऑफ आई इज 2828.75 माइनस पी इज इक्वल टू पी इज अननोन, rate is 2.1, number of years is 5 over 100। इस 100 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 100 के साथ 2 zeros हैं, तो ये दोनों बैलेंस हो गई यहाँ पे। माइनस 100p इक्वल टू 10.5p, 2.1 into 5 10.5 हो जाएगा। So this is 110.5p equal to 82875. P is now equal to 82875 divided by 110.5. So if we divided 82875 divided by 110.5, that is exactly $750। तो $750, इसका क्या मतलब है कि उसने इतने पैसे अकाउंट में, यानी यहाँ पे मैं अलग से अगर प्रिंसिपल अमाउंट $750 उसने बैंक में डिपॉजिट किए और 5 साल तक बैंक में रहे। ये पैसे 5 साल के बाद जब उसने वहां से उसको निकलवाया या उसने जो चेक किया, तो दिस अमाउंट वाज रेज्ड टू दिस मच।
तो अगर इतने हो गए थे तो इसका मतलब है कि 828.75 माइनस 750, तो ये $78.75 उसको 5 साल में इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू $78.75 5 साल में इस रेट पे, ये जो रेट था इस रेट के हिसाब से 5 साल में इतना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो ये मतलब है इसका। ओके, नेक्स्ट, तानिया इन्वेस्ट्स $8,500, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज $8,500 in an account paying 3.5% per year compound interest। अब ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, तो 3.1% पर ईयर इसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसमें अभी जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको n लिखेंगे, 5 years। She takes $9,300 from the account to buy a new equipment for the business। Calculate how much left। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 5 साल के बाद ये अमाउंट टोटल बनी कितनी। तो अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R/100 पावर n। तो ये कितने साल के लिए था, 5 years। तो अमाउंट टोटल बन गई इसकी 88,500, 1 प्लस 3.1/100 पावर 5। तो इसको ये जो है 8,500, if we simplify these values it will be 1.031 पावर 5। तो ये जनाब आपका बन जाएगा 1.031 and power 5 multiplied by 8,500, तो ये बनता है 99,001.76। 99,001.76, 756 है, उसको राउंड अप करके हम 76 कर लेते हैं। तो इसको भी हम फर्दर 99,002 कर लेते हैं, राउंड अप कर लें। अच्छा, इसमें से वो कह रहे हैं कि उसने 99,300 विड्रॉ किए, तो 9,902 माइनस 9,300, तो 900 में से 300 माइनस करें तो 602। तो she has left with $602 in her account after having withdrawn this amount। तो ये इस तरह से हमने ये करना था। तो ये जो है होपफुली, क्योंकि इसमें कोई ऐसे चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली कम थी, लेकिन इस वजह से हमने इस टॉपिक को पास पेपर के क्वेश्चन से जो है समझने की कोशिश की है। तो फिर भी कोई अगर इसमें कोई एस्पेक्ट रहता हो तो यू कैन इन्फॉर्म इन कमेंट्स। तो बस ये जो है, इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बाय दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।